हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान और श्लोक नंबर है 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्निदग्धा कर्मणा तमाहो पंडिता बुधा। अनुवाद। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में सर्व कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। हरे कृष्ण। तो यहाँ जो बुद्धिमान जो पूर्ण ज्ञानी समझा गया है, जैसे में यह सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान दग्धा कर्मणा तमाहु पंडिता बुधा। बुद्धिमान किसको बोला गया है? कि जो साहब अपने कर्मों का फल भस्मसात कर लिया है। और अलग अलग और शास्त्र में बताया गया है कि विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणि गवि हस्ते निष्णि चैव सुपाके से पंडिता समदर्शिना, भगवद गीता में बताया गया है। तो जो समदर्शी हो जाता है उसका कुछ भी कर्म फल का संचय नहीं रहता है उसकी। इस प्रकार से वो भक्ति दृढ़ता रहती है और कर्म भगवान के लिए करता है। अग्नि दग्धा कर्मणा, और उसका जो बताया गया है कि अग्नि जैसा उसका रहता है कि कर्म फल को भस्मसात कर सके। एक मतलब एक कथा है। एक चोर था, वो अपने चोरी करके जीवन यापन करता था। तो एक बार भगवान के जो भक्त हैं उनसे मुलाकात हो गई। तो उनसे अब मन बना लिया कि इसको चोरी करना। तो इस प्रकार से उनके मन में चोरी करने की भावना आ गई। तो उनके सारे जितने थे और चोर के समूह हैं उनको इकट्ठा कर लिए। उसके बाद में फिर चोरी करने के लिए गए। तो चोरी करने के लिए गए तो उनके एक सुंदर पत्नी से आकर्षण हो गया। तो सुंदर पत्नी ने चाही कि अब उनका गुंडे लोगों का मन इंद्र तृप्ति करने का इच्छा हो गई। तो उस गुंडे चोरों ने उस पत्नी को अपना इंद्र तृप्ति के लिए समझना चाहती थी। तो बहुत चालाकी के साथ वो स्त्री ने बताएं, आप मुझे चाहते हो तो आप वैष्णव की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, तो ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है। तो चोरों ने अपना जोश के होश में भगवान के वैष्णव का खोज करके भगवान के वैष्णव की सेवा करना स्टार्ट कर दिया। तो सारे पूरे जितने चोर चोरी करके पैसे कमाते थे और भगवान की भक्तों का जहाँ भी देते थे उनको भंडारा कराते थे और सारे कर्म में लगाते थे सारे पैसे। तो इस प्रकार से चोरी करना लोगों को धीरे धीरे सारे वैष्णव की सेवा करने लगे। तो वैष्णव की सेवा करने से क्या फल होता है? संसार में जो भी है भगवान के भक्तों की संतुष्टि कर ली तो भगवान की भी संतुष्टि कर ली। तो उनके धीरे धीरे जो कर्म कर रहे थे भगवान के भक्तों के लिए, उनका जो कर्म फल था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और चोरी करना भी बंद कर दिए थे। और जो भी दान में आता था उसी से वो मतलब खिलाता था। तो उसके शादी करने के जो इंद्र तृप्ति के जो भोग हैं वो भी ख़त्म हो गए उनके मन से। तो ऐसा कार्य करते करते हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, अग्नि जैसा हो जाता है। अग्नि जैसा मतलब बोले तो ऐसा नहीं कि हमारे कर्म फल का ख़त्म कर देते हैं। कृष्ण भावना भावित ऐसी चीज़ें अग्नि की तुलना किया गया। तो अग्नि से हम जब संपर्क करते हैं तो सारे की जला के भस्म कर देते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित ऐसा ही है। जब हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे हमारे कर्मफल ख़त्म हो जाते हैं और वो उसका इंद्र तृप्ति तोड़ा भी नहीं रहता है। बस भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना और संसार की असली सेवा है, जन कल्याण। इसी प्रकार से जो ऐसा करता है वो वही असली विद्वान है। जो भी कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण भक्त को समझना चाहता है उसको उच्च स्तर पर आना पड़ता है तो उसके कार्य को समझ पाता है। ऐसे बताया गया श्री चैतन्य चरितामृत में कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा न बुझे। जो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनकी क्रिया मुद्रा जो कार्यकलाप होते हैं वो कौन समझ सकता है? जो भगवान के भक्त है वही समझ सकता, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी कुछ हो, जब तक उस स्तर पर नहीं आएगा, भगवान का भक्त नहीं बनेगा, तब तक आपको वो कार्य समझ ही नहीं पाएगा।
इसलिए भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। एक मौका मिलेगा कि भगवान की सेवा का भक्ति कैसी होती है, भगवान के कर्मों का, इस संसार से कर्मों का फल कैसे हम छुट्टी हो सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा।